सीखना चाहिए। बिल्कुल। खेसारी भैया से कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जी जान लगा देते हैं अपनी चीज़ों पे। रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना, शूटिंग करना, कराना, एडिटिंग कराना, चीज़ों को सब अपने से कराते हैं कि मुझे अच्छा लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। शूटिंग है, जिम जाना, अपने सेहत का ख्याल रखना, परिवार को समय देना, तो मतलब ये चीज़ें उनसे सीखने वाली चीज़ है। और तो आप तारीफ़ करना पड़ेगा कहीं न खेसारी लाल यादव जी को, क्योंकि बिल्कुल इनका जो इतना मतलब पाबंदियों के बाद भी ये इतना लहरा रहे देखिए, हैं। पवन भैया के साथ हम नहीं रहे हैं, उनके टीम में हम नहीं रहे हैं, उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं। हुँ। बट खेसारी भैया से करीब रहे हैं, आप जितने भी उनके करीब रहने वाले लोगों से आप मिलिएगा, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि वो बंदा जो है ना, मतलब मेहनत जो होता है, हुँ। कैसे करना चाहिए अपने आप को खड़ा करने के लिए, भीड़ में आगे रखने के लेकिन लिए। खेसारी लाल यादव एक कैसे चीज़ है जी? हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप उनके करीब रहे हुए हैं। उनके ऊपर बैन लगा था, किसी और चैनल से गा नहीं सकते हैं। बहुत सारी उन पे पाबंदियाँ आई थी। ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव का करियर खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते भी थे। लेकिन ये खेसारी लाल यादव फिर से देखिए, इनका एक गाना आता है नींबू खरबूजा बोइल, हाँ जी, जो उसका सेकंड वर्ज़न आया है उसका, और ये नया गाना वर्ज़न। तबाही मचा रहा है। पूरा सैलाब जिस दिन आया था, हुँ। 24 घंटे के अंदर में 4-5 मिलियन क्रॉस कर गया था ये वीडियो, ये गाना जो है सो। मतलब ये कौन-सी चीज़ है, किस मिट्टी का बने, इसके जैसे बारे में आप क्या कहना है? एक पत्रकार हैं, आवाज़ आपकी बुलंद है, आप कहीं भी किसी से सवाल कर सकते हैं, निडर कर सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। जी, काफ़ी सारे लोग आपके सवाल करने से परेशान होते होंगे, डराते भी होंगे जी, कि मेरा ये चलाओगे तो तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे। लेकिन आप निडर हैं, आप करते हैं बिल्कुल। चीज़ों को समाज के लिए, अच्छा, उसमें आवाज़ की कृति सब खासी मतलब काफ़ी ज़्यादा हाँ। चर्चा के रोल हुँ, सब्जेक्ट बने हुए हैं, कृति उसमें, कृति तो यादव। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना डीएनए में होती हैं। जी, जैसे खेसारी भैया हैं, तो उनमें म्यूज़िक का जो गुण है, उनके पापा से आया है। मंगरू चचा जी से, तो आप उनको देखिएगा तो वो भी गाते-बजाते रहते हैं, जी, कभी-कभी अच्छा-अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं डीएनए में आता है, तो वो ज़्यादा चीज़ें हैं खेसारी भैया में, और खेसारी भैया से गया है कीर्ति में। कुछ बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, 100 मिनट 100 सवा 100 150 मिलियन वो है। आपको उसके बाद 400-500 मिलियन तो आपका वो गाना था, आज बढ़ हिल द ढूँढ जन छील द। जी। अभी भी 100 मिलियन पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बाकी सारे जो गाने थे पहले चढ़ाए हुए थे, वो तो डिलीट हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में एक चेहरा है, आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ। हालाँकि ये कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के पीछे के एक ऐसे मजबूत पिलर जो हैं, जिनके दम-खम पे आज लाखों करोड़ों लोग थिरकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर एबी गुप्ता जी हैं, खास तौर से पहचाने जाते हैं, खेसारी लाल यादव के म्यूजिक डायरेक्टर भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनका एक गाना था, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर गया था, जो 100 मिलियन से भी ऊपर उसका ज़्यादा उसका व्यूज़ है। 125 जी, 125 मिलियन, 125 मिलियन। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल में आपको। नमस्कार, प्रणाम और श्रृंगार न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। जी भैया। 100 मिलियन, 125 मिलियन, आपने सवा सौ मिलियन तो करवा ही दिया उस गाने को। क्या-क्या प्रोजेक्ट आ रहा है अपने स्टूडियो से, इसके बारे में कुछ? नहीं, बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, 100 मिनट 100 सवा 100 150 मिलियन वो है। आपको उसके बाद 400-500 मिलियन तो आपका वो गाना था, आज बढ़ हिल द ढूँढ जन छील द। जी। अभी भी 100 मिलियन पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बाकी सारे जो गाने थे पहले चढ़ाए हुए थे, वो तो डिलीट हो चुके हैं टी सीरीज़ की वजह से। जी। तो वो भी गाना था। बहुत सारे प्रोजेक्ट आने अच्छा, वाले हैं। आपने बयान दिया था हमारे ही चैनल से, इस चैनल से, सिंगार न्यूज़ से दिया था। हालाँकि एक संपर्क विहार में मेरे साथ 2-2 चैनल अभी है, लेकिन सिंगार न्यूज़ पे आपने दिया था बयान कि मैं फर्स्ट प्राथमिकता दूँगा संघर्ष 2 का, हर हर गंगे का नहीं। आपने कौन-सी मूवी देखे और कौन से नहीं देखे? और कौन-सा मूवी पहले देखे, कौन-सा बाद में देखे, या देखे या नहीं, ना देखे? पहले या बाद का मतलब नहीं, दोनों फ़िल्म देखे थे, बहुत अच्छा था और दोनों बढ़िया काम हुआ था। तो फ़िल्म तो दोनों देखा था, पहले या बाद में क्या फ़र्क पड़ता है? लाज़मी है कोई फ़िल्म को एक बार मतलब पहले ही देखा जाएगा, हाँ, किसी को बिल्कुल सेकंड देखा टाइम देखा जाएगा। जाएगा। नहीं, जैसा कि ज़्यादा जुड़ाव है, झुकाव है खेसारी भैया से शुरू से, जब से हम इंडस्ट्री में हैं, तो वही हमको लेके आए थे। जी। दिल्ली जब हम सीख रहे थे, चीज़ों को लेकर के बैठे हुए थे कहीं पे, तो भैया ही उनकी टीम हमको लेके आई थी, तो श्योर जो बात है, कैसा लगा था? अच्छा लगा था। लाज़मी है कि उस तरफ में झुकाव होगा। भोजपुरी में हमारा यहाँ कहावत बा कि बोथाड़ी हँसुओ जो होला अपना तरफ खींचेला, जी। दूसरा तरफ ना खींची। तो वो चीज़ है। अच्छा, उसमें कृति खासी मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चा हाँ। के रोल हुँ। सब्जेक्ट बने हुए हैं, कृति उसमें, कृति तो यादव। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना डीएनए में होती हैं। जी। जैसे खेसारी भैया हैं, तो उनमें म्यूज़िक का जो गुण है, उनके पापा से आया है, मंगरू चचा जी से, तो आप उनको देखिएगा तो वो भी गाते-बजाते रहते हैं, जी, कभी-कभी अच्छा-अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं डीएनए में आता है, तो वो ज़्यादा चीज़ें हैं खेसारी भैया में, और खेसारी भैया से गया है कीर्ति में, तो ऑब्सोल्यूटली है कि चीज़ें वो निखरेगी ना, अंदर है बिल्कुल। तो वो चीज़ें दिखता है। अब हम लोगों में है, तो हम लोगों में से कोई पापा के द्वारा, दादा के द्वारा ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आज म्यूज़िक अचानक से ये चीज़ें पैदा नहीं होता है, हुँ। कि जीन्स में जो चीज़ें हैं वो दिखेगी। जी। जैसे आप
एक पत्रकार है, आवाज़ आपकी बुलंद है, आप कहीं भी किसी से सवाल कर सकते हैं, निडर कर सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। जी काफ़ी सारे लोग आपके सवाल करने से परेशान होते होंगे, डराते भी होंगे जी कि मेरा ये चलाओगे तो तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे। लेकिन आप निडर हैं, आप करते हैं बिल्कुल चीज़ों को समाज के लिए, आवाज़ हमेशा उठाते हैं। तो ये जी कहीं न कहीं आपके जो पुरनिया लोग हैं, पापा-दादा, वो भी ऐसा ही निडर होंगे। जी कहीं ना कहीं बेखौफ जी बोल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं से डीएनए में आती है, तो खेसारी भैया के अंदर है, तो कीर्ति में भी है, ऋषभ में भी है, तो रहेगा। जी अच्छा हरर गंगे के बारे में क्या अपडेट देना चाहेंगे उसको भी आपने देखा था हाँ, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी जी और सबने अच्छा काम किया था उसमें। और मगरमच्छ वाला जो वो सीन था फाइट वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा अभी हाल में एक और सब्जेक्ट बना है खेसारी लाल यादव जी की मूवी को लेकर के रंग दे बसंती हुँ। जिनका पब्लिक का दर्शक का बहुत ज्यादा इंतजार भी है रंग दे बसंती को लेकर क्या कहना चाहेंगे रंग दे बसंती जो आपने शायद हिंदी वाली मूवी देखी है? हिंदी वाले तो देखिए हमने आमिर खान की। जी तो वो एक बहुत बड़ी आइकॉनिक मूवी थी बिल्कुल और उसी नाम पे अगर ये मूवी बन रही है भोजपुरी की, तो ये भी आई थिंक कि बहुत बड़ी लेकिन मूवी होगी। लेकिन पोस्टर वहाँ पे भैया उसका मतलब थीम ही चेंज कर दिया गया है क्योंकि हाँ, पोस्टर में देखा जा रहा है भगवा कलर से जैसे देशभक्ति कह के पूरा भक्ति सिर्फ दिखाई दिया मतलब ड्रेस लुकिंग के बारे में कहा है, जो खेसारी लाल यादव को जो फर्स्ट झलक दिखाया गया था उसके बारे में गिरवा कलर की जो भगवा कलर का हुँ, कपड़ा हुँ, पहने हुँ, हुए हुँ, हैं हाथ में घंटी पकड़े हुए हैं मतलब जबरदस्त लुक तो है ही हुँ, हुँ। लेकिन क्या उसमें मतलब देशभक्ति देखने के लिए मिलेगा या भगवान वाली भक्ति देखने के लिए मिलेगा तो ये भगवान की भक्ति ये चीज़ें जो है यहाँ पे 2 चीज़ हो जाती हैं, 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप मूवी के द्वारा बिज़नेस करना चाहते हो। जो भी पैसा लगा रहा है, उसका पहला थॉट ये होता है कि हम अगर पैसा इसमें लगा रहे हैं, तो ये पैसा रिकवर होना चाहिए। और उसकी जो होती है सोच कि हम क्या बनाएँ? लोग क्या देखना चाहते हैं? लोगों की डिमांड क्या है? वो उस थीम पे मूवी बनाता है। हुँ, हमारे और आपके कहने से, एक के कहने से नहीं बनाएगा। हम सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो उनको पता है, हुँ, जो प्रोडक्शन हाउस है, बनी हुई है, उनको पता है कि भाई पब्लिक क्या देखना चाहता है। पब्लिक अगर भगवामय चीज़ें देखना चाहता है, तो वो लोग ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे। पब्लिक अगर एक्शन मूवी देखना चाहती है, कॉमेडी क्या देखना चाहती है, वो लोग को पता है, नस पकड़े हुए हैं वो लोग थिएटर्स वाले जो जी, भी हैं, बिल्कुल। तो उनको ये चीज़ पता रहती है। हुँ, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं और रही हम लोग तो क्या, हम तो म्यूज़िक करते हैं, अब हमसे आप जैसा म्यूज़िक कराइएगा, हम वैसा करके देंगे। आपको पता है कि आपको क्या करना है मार्केट में, किस प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करना है। आप कॉमेडी गाना बनाना चाहते हैं, आप रामचंद्र जी बनाना चाहते हैं, आप मुसलमानी सॉन्ग बनाना चाहते हैं, जो मुसलमानों का कुछ जी। सॉन्ग जैसा जो होता है, वो तो आपको पता है आप किस प्रोजेक्ट पे पैसा डालना चाहते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कहा जाता है कि मतलब मतलब किसी भी चीज़ को दबाने के मतलब दबा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव एक कैसे चीज़ है जी? हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप उनके करीब रहे हुए हैं। उनके ऊपर बैन लगा था, किसी और चैनल से गा नहीं सकते हैं। बहुत सारी उन पे पाबंदियाँ आई थी। ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव का करियर खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते भी थे। लेकिन ये खेसारी लाल यादव फिर से देखिए इनका एक गाना आता है नींबू खरबूजा बैल सही, जो उसका सेकंड वर्ज़न आया है उसका। और ये नया गाना वर्ज़न। तबाही मचा रहा है, पूरा सैलाब जिस दिन आया था हुँ, 24 घंटे के अंदर में 4-5 मिलियन क्रॉस कर गया था ये वीडियो गाना जो है सो। मतलब ये कौन-सी चीज़ है, किस मिट्टी का बना है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कमल का जो फूल होता है ना, जी, कमल का जो फूल होता है वो बहुत अंदर होता है, मिट्टी में होता है, उसके ऊपर कीचड़, घास-फूस, पानी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको खिलना होता है ना, तो वो पानी के ऊपर निकल जाता है, निखर जाता है और फिर वहाँ से लोग तोड़ के माता जगदम्बे के चरणों में उसको रखते हैं, समर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको निखरना है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको आगे बढ़ना है, जाना है, जुनून है, जज़्बा है, जोश है, आप उसको कितना भी दबा लो, जी, दबेगा नहीं वो। जाके राखी साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हो, तो उसको कौन दबा सकता है, कौन मार सकता है? बिल्कुल, तो वह करने वाला देखिए, नींबू खरबूजा फ़िल्म देखिए क्या है, जी, रिकॉर्डेड फॉर 1 डे इतने मिलियन गया गाना, तो ये आप में रिकॉर्ड है। गाना सबसे बड़ी मिलियन जाना अलग बात है, ग्राउंड लेवल पे बजना अलग बात बजना है। अलग बात है, बज भी रहा है हर बज जगह। भी रहा है वो गाना ग्राउंड लेवल पे। मतलब तारीफ़ करना पड़ेगा कहीं न खेसारी लाल यादव जी को क्योंकि बिल्कुल। इनका जो इतना मतलब पाबंदियों के बाद भी ये इतना लहरा रहे देखिए, हैं। पवन भैया के साथ हम नहीं रहे हैं, उनके टीम में हम नहीं रहे हैं, उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं। हुँ, बट खेसारी भैया से करीब रहे हैं, आप जितने भी उनके करीब रहने वाले लोगों से आप मिलिएगा, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि वो बंदा जो है ना, मतलब मेहनत जो होता है, हुँ, कैसे करना चाहिए अपने आप को खड़ा करने के लिए, भीड़ में आगे रखने के लिए, ये उनसे सीखना चाहिए, खेसारी बिल्कुल। भैया से। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जी-जान लगा देते हैं अपनी चीज़ों पे। रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना, शूटिंग करना, कराना, एडिटिंग कराना, चीज़ों को सब अपने से कराते हैं कि मुझे अच्छा लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। शूटिंग है, जिम जाना, अपने सेहत का ख़्याल रखना, परिवार को समय देना,
तो मतलब ये चीज़ें उनसे सीखने वाली चीज़ है। और आप किसी के पास जाइए, किसी से पूछिएगा, उनके करीब रहने वाले लोगों से, भले काफ़ी सारे लोगों को शिकायत होगा, रुस्वा, गिला होता, ये तो हमेशा रहता है। 2 हम्म। बर्तन एक जगह रहेंगे तो आवाज़ आती है, सीधी-सी बात है। जी। तो कुछ लोग रुस्वा होते हैं, शिकायत होती है, गिला रहते हैं, कुछ लोग होते हैं चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है वो कॉमन है, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि वो जो है मतलब मेहनती नहीं है। मेहनत बिल्कुल। तो बाप रे! तभी तो टॉप आज लेवल की। मजदूर से जीवन शुरुआत करने वाले खेसारी लाल यादव आज राजा महाराजा की तरह जी रहे हैं और सभी लोगों को रख रहे हैं अपने टीम मेंबर से लेकर के जो भी उनको चाहते हैं वहां तक सबके 1 टू 1 सबको ख्याल रखते हैं वो। बिल्कुल यही तो कहना चाहते हैं। एक बिल्कुल। चीज़ आपको कॉमन जानने को मिलेगा, मेहनत जो है ना वो बहुत जी तोड़ के मेहनत करते हैं।